हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हमारा ये ट्राइंगल वाले चैप्टर से आपका कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल मतलब नाइन्थ में आपको 7 चैप्टर में आपको मिल जाएगा ट्राइंगल वाला सेक्शन। उसमें से कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होता है, तो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो वो हमें देखना है। ठीक है, उस चीज़ को हम लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, AC equal to DF and BC equal to EF if AB equals 2x minus 1 and DE equals 5x minus 4, then the value of x is, तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तब होते हैं जब वो सेम साइज के होते हैं और सेम सेम शेप एंड साइज के। हैं, शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। अब अगर हम पूरा उसको देखें ना, मतलब हम उसकी सारी चीज ना देखें, तो कुछ चीजों से ही हम क्या बता सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, मतलब क्या रूल्स हैं कुछ। तो एक एक्सियम 7.1 है, मतलब उसमें चैप्टर में ही 7 चैप्टर में 9th के 9th क्लास के। तो SAS कॉन्ग्रेंट रूल वो कहता है, बोलता है टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट देखने के लिए मतलब हम कैसे देखेंगे, अगर दो ट्राइंगल ऐसे बने होंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि वो कैसे मतलब अब उनको मेरे को देखना पड़ेगा ना, उसके एंगल्स और उसकी साइड्स। बट उसने बोला कि आप कुछ कुछ चीजें ही देख लो तो आपका कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, अगर सेम हो, आपके हिसाब से सेम हो, वो देखते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग ट्रायंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब मैंने बोलना कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे कि नहीं। तो उसने बोला अगर दो दो साइड, जैसे ये साइड सेम है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ऐसी बी सी सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर है और क्यू आर क्या है 4 सेंटीमीटर। तो बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। एक साइड, दो साइड मतलब इक्वल है, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है और बी सी इसके इक्वल है। और जो इंक्लूडिंग एंगल, जो इन दोनों से इंक्लूड करने से एक एंगल बन रहा है, वो दोनों भी इक्वल है। जैसे इन दोनों से इंक्लूड करने वाला, इसमें इन दोनों से इंक्लूड करने वाला एंगल और इसमें इन दोनों से इंक्लूड करने वाला एंगल अगर इक्वल है, एक एंगल दो साइड ऐसे ऐसे, और उन दो साइड से मिलके बनने वाला एंगल जो बन रहा है वो दोनों सेम है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो SAS कॉन्ग्रेंट रूल के हिसाब से वो हो जाएंगे दोनों कॉन्ग्रेंट। ठीक है, और एक होता है ASA कॉन्ग्रेंट रूल, वो कहता है कि एंगल साइड और एंगल, मतलब दो एंगल और एक साइड। किस हिसाब से, वो बोलता है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स और दी इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और जो इंक्लूडेड साइड है जो इन दोनों एंगल को इंक्लूड कर रही होगी। ठीक है, ये वाली साइड है जो दोनों को इंक्लूड कर रही है, क्योंकि ये वाली साइड तो इसमें यही वाला एंगल बन रहा है ना, तो ये वाली साइड जो दोनों को इंक्लूड करने वाली साइड है, और इसमें भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ये एंगल सेम है, ये वाला एंगल सेम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं, इंक्लूड करने वाली साइड जो दोनों एंगल को इंक्लूड कर रही है, और इसमें वाली साइड ये है, दोनों अगर ये भी इक्वल हो तो मैं बोल दूंगा ये दोनों भी इक्वल होंगी। कहने का मतलब ये है कि कॉन्ग्रेंट है ये, मतलब सेम है, ये सेम साइज और सेम वो शेप और साइज दोनों है, इसमें सेम है। जैसे इसमें हमने दो साइड और एक एंगल देखा कॉरस्पॉन्डिंग, बीच में इन दोनों से मिलके जो बन रहा है, तो मैंने बोल दिया कि ये वाली को चेक करने की जरूरत नहीं, वो तो पूरा इक्वल ही है ये दोनों साइड। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, वी मे कॉल इट AAS। तो इसमें हम दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे में इक्वल हो, उसमें भी होता है AAS रूल, है ना, दो एंगल एक साइड, ये भी एक रूल होता है। फिलहाल हमारा ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनसे ही बाकी सारे फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब इससे ही वैसे ये बना होगा और इससे ही ये बना है। ठीक है, तो आपको ये दो रूल्स आपको मतलब पता होना चाहिए जो हमने क्वेश्चन में लगाने हैं। ठीक है, अब देखना कॉन्ग्रेंट में और सिमिलर में अंतर है। हाँ, सिमिलर क्या होता है कि सिमिलर बोलता है कि उसके एंगल सेम हो और साइड ना, साइड जो है वो उनका रेशो सेम हो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का इसका रेशो। तो मतलब अगर मैंने ऐसे करके कोई ये बनाया, इसकी 4 साइड लिखी, इसकी 8 रखी और इसकी
कुछ अगर इसका 4 रहा होगा इन दोनों का, तो कुछ इसका कुछ भी है, तो मतलब जैसे कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है, इसका रेशो निकाला 4/2 निकाला तो 2 रेशो आ रहा है, ऐसी 8 बाय इस वाली साइड का रेशो निकाला तो वो 2 आ रहा है। तो इनका रेशो सेम रहेगा, हर साइड का रेशो भी सेम रहे और एंगल तो सेम रहे ही उस वाले ट्रायंगल के, ठीक है। तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि सिमिलर होते हैं ट्रायंगल, वो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर की अलग चीज़ है, बट हमें कॉन्ग्रेंट ही देखने थे अभी। तो ये दो चीज़ें कॉन्ग्रेंट के ऊपर। तो क्वेश्चन अब देखते हैं हम कि दो ट्रायंगल है, बोला ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी ट्रायंगल है, एक है डी ई एफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। उसने बोला अगर एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है और ए सी इक्वल टू डी एफ है, ए सी इक्वल टू डी एफ है और बी सी इक्वल टू ई एफ है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ है। ये वाली साइड ये वाली के, ये वाली साइड ये वाली के इक्वल है और ये एंगल एंगल इक्वल है। तो उसने बोला ठीक है, अब मुझे पता है एस ए एस रूल क्या बोलता है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और इनसे जो मिलके एंगल बन रहा है, इनको जो इंक्लूड करके मैंने एंगल बनाया वो इस एंगल के इक्वल है। तो अगर ऐसा चीज होता है एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड इंक्लूडेड, जो बीच में एंगल है वो भी इंक्लूडेड है, वो दोनों सेम है और दोनों साइड इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैं क्या बोलूंगा एस ए एस रूल से ट्राइंगल ए बी सी इक्वल हो गया है डी ई एफ के। कॉन्ग्रेंट का होने का मतलब है, कॉन्ग्रेंट हो चुका है इस रूल से, इसका मतलब है कि ए बी सी और डी ई एफ बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग। अब मैं अगर इसको आइडेंटिफाई सी एंगल ये एफ एंगल से आइडेंटिफाई करूं और ये साइड, तो जो ये वाली साइड होगी इसको इससे आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, इसके बाद अगर ये कॉन्ग्रेंट होगा तो मैं बोल सकता हूं ए बी साइड है जो वो डी ई साइड के इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट का मतलब है सेम साइज सेम शेप और साइज, शेप साइज इनका सेम है, बट केवल ये इन तीन चीजों से ही पता चल गया एस ए एस। अगर ये हो जाए ऐसा चीज तो मैं बोलता हूँ ये कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये वाली साइडेड भी इक्वल है और एंगल भी सेम ही होंगे, ठीक है, और सेम एग्जैक्ट लेंथ के भी हैं, ठीक है। इतने से आपको पता चल गया। तो मैं इसका मतलब इससे क्या पता चला, सीपीसीटी रूल क्या बोलता है अब कि अगर कॉन्ग्रेंट होगा तो ए बी को इक्वल होना पड़ेगा डी ई के बाय सीपीसीटी रूल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रेंट हो चुका है तो ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, जो बची भी दो हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू डी ई होगा। देखो ये तीनों चीज गिवन थी मुझे, तो एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग ए बी इक्वल टू डी ई होना पड़ेगा। तो ए बी इक्वल टू डी ई हो गया। अब मुझे गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू 2x, ए बी मेरे को गिवन है 2x माइनस 1, और डी ई क्या गिवन है मेरे को, डी ई मेरे को 5x माइनस 4, तो 5x माइनस 4 दैट इम्प्लाइज। अब मैं 2x को इधर माइनस में भेज देता हूँ और 4 को माइनस को इधर में भेज देता हूँ, तो प्लस में 4 हो जाएगा -1, 5x माइनस 2x, ठीक है। तो 4 माइनस 1 इसे इधर प्लस में भेजा, 4 माइनस 1 इक्वल 5x माइनस 2x, दैट इम्प्लाइज 3 इक्वल्स 3x, 5x माइनस 2x, तो 3/3 इक्वल टू x, x की वैल्यू होगी 3 × 3, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 1। तो x की वैल्यू क्या है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक जरूर करें वीडियो को और शेयर करें अगर आपको अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है इस वीडियो को, और आगे देखना है, अगर आपको वीडियो देखती रहनी है सी टेस्ट के बारे में, और भी कोई डाउट हो आपके तो कमेंट में बताइए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।